और अब अप्रैल में आफत आई है। बादलों से अप्रैल बेहाल है। मानो ऐसा लग रहा है कि कुदरत का कैलेंडर बदल गया हो। जिन दिनों में उत्तर भारत गर्मी से परेशान रहता था, अप्रैल के उन्हीं दिनों में मानो आसमान से आफत बरस रही है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ ओले बरस रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों पर मानो बादल फटकर काल बन गया हो, जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है उत्तराखंड के चमोली जिले में, जहां की तस्वीरें चिंताजनक हैं। एक सवाल भी, मॉनसून से पहले ही आखिर अप्रैल में यह आफत क्यों आ गई है? सुनो, नदी बहुत तेज है। चमोली ये बताइए, देश स्थिति बहुत अप्रैल में बारिश और बवंडर, मौसम का ये कौन सा चक्कर? नहीं, हमारे हाथ में। फिर बदला मौसम, आंधी तूफान, देश के कई राज्यों में भारी नुकसान। ये है थराली में गदेरा आ रखा है और ऐसी गाड़ी दब चुकी है। बादल फटकर बन गए कार, पहाड़ टू मैदान, इंसान बेहाल। चमोली ये बताइए, देश स्थिति बहुत अप्रैल में मौसम का बैलेंस बिगड़ा, कई राज्यों में कोहराम मचा तगड़ा। एक स्कॉर्पियो, ये गदेरा उफान दे दिया है इस गदेरे ने, और अचानक से अप्रैल के महीने में तूफान ने अचानक दस्तक दे दी। कहीं बादल फटा, भयानक मंजर दिखा, कहीं सड़कों पर सैलाब आया, आफत बेहिसाब लाया है। कहीं वज्रपात तो कहीं हो रही आफत की बरसात। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक आफत वाली करवट क्यों ली? साइबर सिटी गुरुग्राम में तूफान ने मचा दी तबाही। पहाड़ हो या मैदान, अप्रैल में आफत आई। अभी अभी अपनी स्क्रीन पर आपने तबाही का जो ट्रेलर देखा, उसकी वजह क्या है? बिन मौसम बरसात के बाद बर्बादी क्यों पसरी दिखाई दे रही? जिस अप्रैल में चिलचिलाती धूप सर से पांव तक पसीना निकाल देती थी, जिस मौसम में घर से निकलते ही लू जीना मुश्किल कर देती थी,
गर्मी ऐसी कि जान निकाल दे, लेकिन इस बार कुदरत ने यू टर्न लिया है। मार्च खत्म हुआ, अप्रैल में लगा गर्मी आ गई। कंबल रजाई पैक हुई, पंखे तो छोड़िए उत्तर भारत में एसी तक चालू हो गए। लेकिन एक दिन में मौसम ने ऐसी करवट ली कि गर्मी का नाम निशान तक नहीं। उल्टा मानसून ने जिस तरह से हालात बनाए उसने हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बोली ये बताइए दी स्थिति बहुत भारी बरसात और हवा की तेज रफ्तार देखकर अब सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आने लगी। बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत में तेज गर्मी पड़ रही थी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मई जून जैसे हालात देखने को मिल रहे थे, लेकिन गुरुवार को मौसम ने यू टर्न लिया। उसके बाद हर तरफ मानो सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आने लगी। कहीं बारिश राहत बनी तो कहीं आफत बनकर बरसी। तो वहीं देश के कई शहरों में ओले भी गिरे, तो पहाड़ों पर बादल फटने की घटना के साथ साथ लैंडस्लाइड की आफत लोगों के लिए काल बन गई। यही नहीं, यूपी और बिहार में तो वज्रपात सबसे बड़ी आफत है जिसने कई लोगों की जान ले ली। करीब करीब पूरे देश का यही हाल है। हर तरफ पानी के प्रचंड प्रहार से हाहाकार मचा है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। अब इसे मौसम की मार कह ले या कुदरती कहर, लगातार मूसलाधार बारिश और तूफान ने हाल बेहाल कर दिया है। लोग घरों और होटल्स में बंधक बन गए। पहाड़ों पर मानसून के पहले मौसम ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बीते 2 दिनों से बारिश ने कहर बरपा रखा। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास बादल फटने की खबर है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में बीते 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ। चमोली जिले से मिली जानकारी के अनुसार नंदप्रयाग के पास बादल फटने की सूचना। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं, लेकिन तस्वीरें इतनी खौफनाक है कि अलग अलग जगहों से कई सारी तस्वीरें नजर आने लगी कि माहौल पहाड़ों पर मानसून से पहले ही खराब हो चुका है। ये जो नंदप्रयाग की जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी जो मलबा आया है उससे काफी नुकसान हुआ है। केदार घाटी में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश के कारण कुसुमगार, भीरी, गदेरा भी उफान पर आ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मलबा आने से केदारनाथ हाईवे भी बांसवाड़ा में बंद हो गया। गुरुवार को दोपहर बाद रुद्रप्रयाग जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर ओले भी गिरे। यहाँ की स्थिति जो मलबा आया है उसका जो पानी है वो भी इस साल अप्रैल से ही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बीते 48 घंटों से रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही। भारी बारिश के कारण पहाड़ों में कई जगहों पर आपदा जैसे हालात बन गए। 2 दिन पहले चमोली जिले के नंदप्रयाग में तो बादल भी फट गया। वहीं उससे 1 दिन पहले चमोली जिले के थराली में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इसलिए मौसम को देखते हुए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। चमोली में मूसलाधार बारिश के कारण बरसाती नाले उफान पर आ गए। नंदप्रयाग बाजार में मलबा भर गया, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में पानी और कीचड़ भर गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि के साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया। देहरादून मसूरी रोड पर भी तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। एक तरफ इस मौसम के बदलाव से गर्मी और फॉरेस्ट फायर से राहत मिलेगी, तो कुछ जगहों पर आसमान से गिरती आफत लोगों के लिए मुश्किल बन गई।
ऐसे में बारिश के दौरान पहाड़ में सफर करने से बचें। सबसे बुरा हाल पहाड़ों पर है। उत्तराखंड में तो मानो तबाही ने तांडव भी मचा दिया है। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली समेत कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। चमोली जिले में तो बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। चमोली में बादल फटने के बाद तेज बारिश हुई और कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई। पहाड़ दरके और पहाड़ों से पत्थर टूटकर सड़कों पर आ गए। रोड ब्लॉक हो गए। कई गाड़ियां मलबे में फंस गई। प्रशासन ग्राउंड पर उतरकर लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। भारी बारिश के बाद थराली इलाके में मची तबाही का वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है कि गाड़ियां और सड़क मलबे से पूरी तरह से ढक गई। चमोली से ये बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सफेद रंग की एसयूवी पहाड़ के मलबे में फंसी है। अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और जब तक एसयूवी सवार लोग कुछ समझ पाते, गाड़ी मलबे के बीच फंस गई। तुरंत आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह एसयूवी सवार लोगों को बाहर निकाला। एक जगह तो देखिए कैसे मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश हो रही है। बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ों की लाइफलाइन सड़कों को होता है। इस वक्त सड़क पर सैलाब नजर आ रहा और दूसरी तरफ गाड़ियां नजर आ रही जो सड़क टूट जाने के चलते आगे नहीं जा सकते। ऐसे में कई लोग फंसे जिनका प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश ने रफ्तार पकड़ी तो आफत की तस्वीरें सामने आने लगती। अगली तस्वीर कर्णप्रयाग की, जहां बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ। बादल फटने की वजह से पूरा मलबा सड़क पर आ गया। वहीं साथ में मानो पानी का झरना सा बह रहा हो। गाड़ियों की कतारें लग गई। रास्ते पूरी तरह जाम हो गए। अब जेसीबी की मदद से रास्तों को साफ किया जा रहा है, क्योंकि बादल फटने के बाद बड़ी मात्रा में मलबा और सैलाब आफत बन रहा है और उत्तराखंड में जगह जगह इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले से हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर बन रहा लोहे का वैली ब्रिज बुधवार को अचानक टूटकर नदी में समा गया। ये वही रास्ता है जिससे 25 मई से शुरू हो रही श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले हजारों श्रद्धालु गुजरेंगे। खड़ी गाड़ियों के ऊपर मलबा आ गया गदेरे से और एक स्कॉर्पियो और एक ऑल्टो गाड़ी जो है मलबे की चपेट में आ गई, जिसमें कोई भी व्यक्ति बैठे नहीं थे। तो उस मलबे से मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था और थराली ग्वालदम मार्ग में भी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हुआ था। राजस्व और पुलिस की टीम ने मौके पे पहुंचकर सभी मशीनरी को मोबिलाइज करते हुए अब रास्तों को खुलवा दिया है। मार्ग सुचारू है और जो गाड़ियां दबी हैं उनको निकालने का काम जारी है। और स्थानीय जनता से अपील है, क्योंकि बारिश का फोरकास्ट चल रहा है, तो ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां गडेरे अकसामात आ जाते हैं और जिनसे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। मिली जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे निर्माणाधीन वैली ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया और सीधा अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में एकाएक मौसम ने करवट बदली। मौसम इस कदर बिगड़ा कि दिन में ही अंधेरा सा हो गया। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग नगर समेत विभिन्न ग्रामीण इलाकों में करीब 1 घंटे तक लगातार बारिश और भारी ओलावृष्टि, जिससे उडियारी, कांडे किरौली, चौकोड़ी, देवीनगर क्षेत्र में फसलें और साग सब्जी पूरी तरह से तबाह हो गई, जिससे काश्तकार चिंता में पड़ गए। वहीं ओलावृष्टि से जमीन सफेद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ पड़ गई।
सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बुधवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। पिछले कुछ दिनों से जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बारिश के बाद तापमान घटकर 29 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल को ओलावृष्टि से भारी नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार इस बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी तक मौसम ने रौद्र रूप दिखाया, लेकिन सवाल यही, क्या आंधी तूफान और अप्रैल में ओले गिरना सामान्य बात है? क्या यह हर साल होता है? तो उसका जवाब है नहीं। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक आखिर अचानक आई आफत की जो तस्वीरें देश ने देखी है वो फिक्र की बात है, क्योंकि इन दिनों में आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। उत्तर भारत के तमाम शहरों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन मौसम अचानक बदलने लगा और ऐसा बदला कि पहले तो आसमान में धूल का गुबार छा गया और फिर सड़क पर मौजूद गाड़ियों का आगे बढ़ना नामुमकिन साबित होने लगा। ये तस्वीर किसी रेगिस्तान की नहीं, बल्कि ये हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर है। देखिए किस तरह से आंधी के साथ धूल का ऐसा बवंडर आया कि सब कुछ मानो थम सा गया। दूर दूर तक सिर्फ धूल का गुबार। इस तेज आंधी तूफान के बीच दिल्ली एनसीआर में बड़ा हादसा हो गया। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बड़ा साइनेज बोर्ड चलती कार पर गिर गया। इसके चलते कार में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने कार के अंदर फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे की वजह से एक्सप्रेस की एक लेन में जाम भी लग गया। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव हुआ है और आंधी वाली जो स्थिति है वो आपको नजर आएगी। किस तरह से तेज हवाएं जो हैं वो चलती हुई आपको यहां पर साफ तौर से नजर आएंगी। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम में हुए इस बदलाव से गर्मी से काफी राहत मिली, लेकिन इस मौसम से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। ऐसे में खुले स्थानों पर जाने से बचें और अपने घर में रहने की सलाह दी गई। तबाही का असली तांडव बिहार में दिखाई दिया है। तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां तेज आंधी ने दिन में रात का अंधेरा कर दिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया। तूफान के सामने बड़े बड़े पेड़ भी अपना वजूद बचा नहीं पाए। नालंदा में गुरुवार को भीषण आंधी तूफान और बारिश के कारण जिले भर में 20 लोगों की मौत हो गई। इसमें अधिकांश की मौत पेड़ गिरने से हुई। कुछ लोगों ने दीवार के नीचे दबकर भी जान गंवा दी। कई लोग घायल भी हुए, जिनका इलाज जारी। पूरे नालंदा में 23 लोगों की मौत हुई है, 23, जिसमें एक वज्रपात से, बाकी का अलग अलग जगह दबने से मृत्यु हुई है। मंदिर में 6 लोगों की डेथ हुई थी। तो सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और अधिकतर लोगों को मुआवजा दे भी दिया गया है। इसके साथ ही फसल क्षति और गृह क्षति के लिए टीम निकली हुई है। दोपहर तक सभी को क्षति का अनुमान करके शीघ्र ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। जहां जहां रोड अवरुद्ध था वृक्ष गिरने से, रात भर टीम काम की है और अधिकतर रोडों को क्लियर कर लिया गया है। बिहार में मौसम की मार ने एक बार फिर इंसानी जान पर कहर बरपाया। शुक्रवार को आई भीषण आंधी, बारिश और वज्रपात की घटनाओं में राज्य के अलग अलग जिलों में 25 लोगों की जान चली गई। इसमें नालंदा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 18 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा सीवान में 2, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद में एक एक व्यक्ति की जान चली गई।